नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें ग्राम कचहरी के सचिव के रिक्त पदों के आधार पर संविदा नियुक्ति के संबंध में सूचना दिया गया है। वैसे विद्यार्थी जो 12th पास है, इंटर पास कर चुके हैं और वो अब नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम परीक्षा नहीं ली जाएगी। यह जो संविदा के आधार पर नियुक्ति होगी, ये डायरेक्ट बहाली होगी और मेधा के आधार पर होगी। मेधा सूची बनाई जाएगी और नियोजन होगा। वैसे इच्छुक विद्यार्थी जिन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली है और नौकरी की तलाश में है, उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि वो इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी और सीधे इसमें नियुक्ति होगी। तो इसमें हम जानेंगे कि कितने पद हैं, क्या योग्यता निर्धारित की गई है, क्या नियोजन की प्रक्रिया है, सारे बातों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आप बहुत ही ध्यान से इसे देखिएगा और समझिएगा, बीच में इसे स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत सारी बातें आपसे छूट जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि ऊपर देख रहे हैं कि बिहार सरकार पंचायती राज विभाग नियोजन नोटिस संख्या 826, वेबसाइट भी यहाँ दिया हुआ है ps.bihar.gov.in। ग्राम कचहरी में दायर वादों के निष्पादन एवं अनुश्रवण हेतु ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति संबंध में सूचना। राज्य के विभिन्न ग्राम कचहरियों में वादों के निष्पादन एवं उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु प्रत्येक ग्राम कचहरी के लिए एक सचिव का संविदा के आधार पर नियोजन का निर्णय लिया गया है। संविदा के आधार पर नियोजन हेतु उपलब्ध पदनाम, पदों की संख्या, अन्य विवरणी निम्न प्रकार है। पहला है, पद का नाम है ग्राम कचहरी सचिव। पदों की संख्या जिलावार कुल रिक्ति अगर इकट्ठा कर लिया जाएगा तो 1583 है और इसका सूची नीचे दिया गया है कि जिले में कितनी रिक्ति और किन किन पंचायतों में, वो भी हम लोग देखेंगे। आगे देखेंगे कि संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निर्धारित प्रति माह का जो मानदेय होगा वो 6,000 रुपया होगा। 6,000 रुपया प्रति माह मिलेगा और नियोजन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होगी इंटरमीडिएट +2 उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अर्हता 12वीं या उसके समकक्ष कोई योग्यता है तो वो सभी मान्य होगा, न्यूनतम योग्यता है। जिलावार रिक्तियों की सूचना पंचायती राज विभाग के वेबसाइट ps.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है। संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता, अब देखेंगे कौन कौन लोग इसमें पात्र होंगे, कौन आवेदन कर सकते हैं। पहला है आवेदक भारत का नागरिक हो। दूसरा है शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अर्हता होगी। तीसरा है सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1753 दिनांक 22/6/2006 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा निम्नवत लागू होगी। अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष। तो ये उम्र अधिकतम होना चाहिए, इससे अधिक उम्र नहीं होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 12/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम आयु में छूट अनुमान्य होगा। जो सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प है ज्ञापांक 962 और दिनांक 12/1/2021, इसके आलोक में अगर दिव्यांग व्यक्ति को जो आयु सीमा में छूट दी गई है वो छूट लागू होगी। आयु की बात करें तो जिस पंचांग वर्ष में नियोजन किया जा रहा हो उस वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु वही होगी जो समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा वर्ग 3 के सरकारी पद पर नियोजन हेतु निर्धारित है। यानी ये उम्र की जो गणना की जाएगी 1 अगस्त के आधार पर की जाएगी। जिस वर्ष अगर नियोजन होगा, जैसे ये 2025 में अगर हो रहा है तो 1 अगस्त 2025 के आधार पर उम्र का गणना किया जाएगा। परंतु ग्राम कचहरी सचिव के पद पर पूर्व में कार्य कर चुके अभ्यर्थी को नियोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष होगी। देखिए एक और छूट है कि अगर पहले से कोई ग्राम कचहरी के सचिव के पद पर कार्य किया है तो उनको 55 वर्ष तक की उम्र में छूट दी जाएगी। वो 55 वर्ष तक की उम्र तक भी इसमें भाग ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं।
अब आरक्षण की बात की जाए तो आरक्षण समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा समय समय पर जिला स्तर पर आरक्षण के लिए लागू नियम ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन के लिए प्रभावी होगा। दूसरा है आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर दे होगा। अगर किसी को आरक्षण चाहिए तो उस संबंध में सक्षम प्राधिकार के द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए। तीसरा समान प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 12/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों को 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है। दिव्यांग के लिए 4% का आरक्षण दिया जाएगा। चौथा है समान प्रशासन विभाग के पत्रांक संख्या 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नतनी को 2% अनुमान्य होगा। 2% अगर स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती और नतनी है तो उनको 2% का आरक्षण दे होगा। प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए कर्णांकित पदों पर यथाशक्ति 50% महिला अभ्यर्थी का नियोजन किया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उक्त पदों को उसी आरक्षण कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। देखिए जितने भी पद हैं उसमें 50% पद जो होगा महिलाओं से भरा जाएगा। अगर महिला नहीं पाई जाएगी तब उसी कोटि के पुरुष को उसमें लिया जाएगा। तो महिलाओं के लिए बहुत ही शानदार मौका है, इसे जाना नहीं दें और जरूर इसमें भाग लें, अपना फॉर्म अप्लाई करें। अब देखिए नियोजन की क्या प्रक्रिया होगी, कैसे बहाली होगी। नियोजन की प्रक्रिया पहला है आवेदक के द्वारा किसी एक प्रखंड के एक पंचायत में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो किसी एक ही प्रखंड के एक पंचायत में आवेदन कर सकते हैं, एक से अधिक आवेदन मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग की विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध es.bihar.gov.in पर करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा जिलेवार आरक्षण वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले कार्यक्रम अनुसार ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है, 16/1/2025 से शुरू हो चुका है और 29/1/2025 तक ये आवेदन किए जाएंगे। तो 29/1/2025 से पहले आप आवेदन जरूर कर लें और उसके लिए वेबसाइट यहाँ निर्धारित है, इसी वेबसाइट पर जाके आवेदन करना है। आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसी के आधार पर काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाना अनिवार्य होगा। बाद में अभ्यर्थियों का किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। जो आप सूचना आवेदन में भरेंगे उसी के आधार पर आपकी काउंसलिंग होगी। इसके अलावा अन्य दावा अगर बाद में करते हैं तो वो दावा मान्य नहीं होगा। तो अन्य बाद में किए गए दावे आपके मान्य नहीं होंगे, इसलिए अपने फॉर्म को अच्छे से भरें और जो सही सही सूचना है वो सही सही प्रविष्टि उसमें करें। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। अभ्यर्थी अगर ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसी के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि वो इस पद के लिए पात्र है या अपात्र है। वेबसाइट ps.bihar.gov.in पर उपलब्ध शपथ पत्र को नोटरी से बनाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। इसमें आप फॉर्म भरने जाइएगा तो वहाँ एक शपथ पत्र है, तो शपथ पत्र को वहाँ से डाउनलोड करके आपको नोटरी से बनवाकर अपलोड करना होगा फॉर्म भरते समय। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाएं सत्यापन काउंसलिंग के क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। अगर ऑनलाइन जो आप फॉर्म भरे हैं उसमें जो सूचना दी है आपको अगर काउंसलिंग के समय वही चीज उपलब्ध नहीं कराते हैं तो आपकी अभ्यर्थित्व को रद्द किया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त हो लें कि जिस पंचायत के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पंचायत में रिक्ति है या नहीं। बिना रिक्ति वाले पंचायत में आवेदन किए जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। आवेदन भरने से पहले आप ये निश्चित हो लें, सुनिश्चित कर लें कि जिस पंचायत के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पंचायत में कोई रिक्ति उपलब्ध है या नहीं। अगर वहाँ रिक्ति उपलब्ध नहीं है तो दूसरे पंचायत को चुने, नहीं तो उस पंचायत को अगर चुनेंगे तो आप पे आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं कि मेधा सूची का निर्धारण कैसे किया जाएगा। मेधा सूची का निर्धारण ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अर्हता मेधाओं के आधार पर एक पैनल तैयार किया जाएगा। सबसे पहले आपको इंटरमीडिएट के आधार पर पंचायत में जितने फॉर्म आएंगे उनका एक पैनल तैयार किया जाएगा। स्नातक डिग्री धारक को 10% अंक की तथा स्नातकोत्तर डिग्री धारकों को 20% अंक की अधिमानता दे होगी। अगर कोई व्यक्ति
इसमें अप्लाई करता है। जो ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट को 10% अंक की, और अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसको 20% अंक की अधिमानता दी जाएगी, यानी 20% अंक को उसमें बढ़ाया जाएगा। अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो, और ग्रेजुएट है तो 10% अंक का ग्रेस उसको मिलेगा। ग्राम कचहरी सचिव के पद पर बिताई गई प्रति पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 2.5% अंक देय होगा। प्रति पूर्ण वर्षों की गणना के बाद यदि अवशेष अवधि 6 माह से अधिक है तो उसे 1 वर्ष मानते हुए इस अवधि के लिए 2.5% अंक देय होगा, परंतु इस प्रकार प्राप्त भारांक 12.5% से अधिक होगा। इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर पहले से कोई ग्राम कचहरी के सचिव के पद पर काम किया है तो प्रत्येक वर्ष के लिए उसको 2.5 अंक दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर वो 5 वर्ष के लिए काम किया है तो 2.5 गुणे 5 यानी कि 12.5% अंक की अधिमानता दी जाएगी, लेकिन अधिकतम इससे अधिक नहीं दी जाएगी। तो जितने वर्ष काम किएंगे उसके लिए 2.5 अंक, लेकिन 5 वर्षों से अधिक पर काम करने पर कोई अंक नहीं जोड़ा जाएगा, यानी अधिकतम 12.5% अधिमान्यता दी जाएगी। अगला है मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। अगर मेधा सूची में अगर किसी व्यक्ति का अंक बराबर है तो दोनों में से जिसका उम्र अधिक होगा उसको वरीयता दी जाएगी। रिक्तियां घट बढ़ सकती है जिसकी सूचना समय समय पर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो रिक्ति जो है घट बढ़ सकती है, इसकी सूचना वेबसाइट पर दे दी जाएगी। अंत में हम बात करेंगे ग्राम कचहरी स्तर पर निम्न रूप से गठित ग्राम कचहरी नियोजन समिति द्वारा ग्राम कचहरी सचिव का नियोजन कैसे किया जाएगा, उसमें कौन कौन पैनल में अधिकारी होंगे। पहला होगा ग्राम कचहरी का सरपंच जो अध्यक्ष होगा, और दूसरा होगा ग्राम कचहरी के उप सरपंच जो सदस्य होंगे, और तीसरा प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी जो सदस्य सचिव होंगे। इन तीनों के द्वारा पैनल गठित किया जाएगा और नियोजन की प्रक्रिया इन तीनों के माध्यम से ही की जाएगी। जहां सरपंच का पद रिक्त हो वहां उप सरपंच अध्यक्ष होंगे। ऐसे अध्यक्ष की दशा में ऐसे किसी पंच को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा जो सर्वाधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाला हो। जहां पर सरपंच का पद रिक्त होगा वहां उप सरपंच अध्यक्ष होंगे। ऐसे पंच को सदस्य मनोनीत किया जाएगा जिनकी योग्यता सबसे अधिक है। उप सरपंच तो अध्यक्ष हो जाएंगे, लेकिन सदस्य के लिए कौन चुना जाएगा, तो वैसे पंच जिनकी योग्यता सबसे अधिक है वो सदस्य माने जाएंगे। संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवक के अनुमान किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। उनका नियोजन विभागीय अधिसूचना संख्या 63 दिनांक 5/1/2015 द्वारा निर्गत बिहार ग्राम कचहरी सचिव नियोजन सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली 2014 के अधीन होगा। तो इसमें जो नियोजित होगा वो ना तो सरकारी सेवक माना जाएगा और न ही आगे चल के इसका दावा करेगा कि उसको नियमित किया जाए, ये बात इसमें लिखी गई है। और इनका जो नियोजन होगा विभागीय अधिसूचना संख्या 63 दिनांक 5/1/2015 द्वारा निर्गत बिहार ग्राम कचहरी सचिव नियोजन सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली 2014 के अधीन होगा। अंतिम है, चयनित अभ्यर्थी को नियोजन से पूर्व असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी यानी सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यानी जो इसमें चयनित होगा वो अपने स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाएगा सिविल सर्जन से। तो सिविल सर्जन के द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाकर देना होगा नियोजन के बाद। तो ये कुल थी जानकारी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत बहाली है। इस बहाली के विरुद्ध आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आपको सारी चीजें बता दी गई है। जैसे यहाँ एक बार आपको रिक्ति दिखा देते हैं। जैसे यहाँ ग्राम कचहरी के सचिव नियोजन हेतु पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित क्षेत्रों के गठन एवं संख्यांकन के आधार पर जिला अधिकारी के द्वारा पूर्व में अनुमोदित रोस्टर के आधार पर समेकित रिक्ति पद के विरुद्ध अनुमोदित आरक्षण सूची। जैसे यहाँ एक बांका जिला का है। बांका जिला में यहाँ प्रखंड का नाम है बेलहर और बेलहर में ग्राम कचहरी निमिया। यहाँ जो जगह खाली है वो अनुसूचित जाति महिला की जगह खाली है या महिला आवेदन कर सकती है। इसी प्रकार बहुत सारे जगहों पर प्रखंडों में अलग अलग सीट है, उसके लिए अलग अलग कोटि के उम्मीदवार यहाँ आवेदन कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ को देख लीजिएगा। यहाँ जो आपकी कोटि होगी उस कोटि के आधार पर अपने पंचायत को सिलेक्ट कर आप आवेदन भर सकते हैं।
तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी, तमाम प्रक्रिया आप जान गए होंगे कि नियोजन की क्या प्रक्रिया है, कैसे फॉर्म भरना है, कब से शुरू होगा, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकता है, उम्र सीमा क्या है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए हम लाते रहें। तब तक के लिए जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भरने की तैयारी कीजिए, नोटरी से अपना एफिडेविट बना लीजिए, शपथ पत्र बनवा लीजिए, और क्योंकि उसको अपलोड करना है फॉर्म भरते समय। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य जानकारी भरे वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।